हेलो दोस्तों, आज हम अपनी सी लैंग्वेज में पढ़ने वाले हैं डाटा टाइप्स को। देखो, डाटा टाइप्स बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि जब भी हम प्रोग्रामिंग लिखते हैं तो डाटा टाइप्स को यूज करना इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जब भी हम अपने प्रोग्रामिंग को करते हैं। सबसे डाटा टाइप्स क्यों यूज किए जाते हैं? तो देखो, डाटा टाइप जो है वो क्लासिफिकेशंस करते हैं, मतलब क्लासिफाई करते हैं, अलग अलग तरीके से चीजों को दिखाते हैं कि विच काइंड ऑफ वेरिएबल, ठीक है, विच काइंड ऑफ वेरिएबल कैन होल्ड, मतलब कौन सा वेरिएबल कहाँ पर यूज होगा। इसमें भी यही दे रखा है, थोड़ा सा अलग तरीके से लिखा हुआ है, दैट स्पेसिफाई, जो कि बताते हैं व्हाट काइंड ऑफ वैल्यू, मतलब किस तरीके की जो वैल्यू है वेरिएबल की, कैन होल्ड, उसको रोक कर रखना है, उसे उसमें पुट करवाना है, एंड व्हाट ऑपरेशंस कैन बी परफॉर्म ऑन इट, और किस तरीके का ऑपरेशन उस पे परफॉर्म करवाना है। अच्छे से समझते हैं। लेकिन बात आती है कि अगर आप डाटा टाइप्स लिख रहे हो तो आप किस तरीके से लिखोगे। देखो, हमने सी लैंग्वेज में हम लिख लेंगे, लेकिन लिखते टाइम क्या यूज होगा ये हमें पता होना चाहिए ना। जैसे कि जब हम हिंदी समझते हैं, जब हम हिंदी लिखना सीखते हैं, तो सब कहते हैं सबसे पहले छोटा बड़ा आना चाहिए, आना चाहिए ना, आ का खा गा, ये सारी चीजें आनी चाहिए, उनकी मात्राएं पता होना चाहिए, जभी तो हम हिंदी लिख सकते हैं। तो वो क्या हो गया, उसके कैरेक्टर सेट ही तो हो गया। उसके बाद बात आती है, हम इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो इंग्लिश में ABCD, ये अल्फाबेट्स हमें आने चाहिए ना फिर, ताकि हम मिला मिला के सारी चीजों को लिख पाए। इसीलिए सी लैंग्वेज को लिखते टाइम भी हमारे कैरेक्टर साइट्स होते हैं जिनको हम अलग अलग पर्पस के लिए यूज करते हैं। A to Z, चाहे वो कैपिटल लेटर में, स्मॉल लेटर्स में, सभी को यूज कर सकते हैं। 0 से लेकर 9 तक की सभी डिजिट्स को यूज कर सकते हैं। और ये कुछ साइंस होते हैं, मतलब साइंस हमारे पास होते हैं, कुछ हमारे ये आपको दिख भी रहे होंगे, तो इनको भी हम यूज करते हैं, लेकिन इनको हर साइन का एक अलग पर्पस होता है। ये वाली चीज आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे से याद रखनी है। तो हर साइन का एक अलग पर्पस होता है, हर साइन का एक अलग सिग्निफिकेंस होता है, ठीक है, ये वाली चीज आपको याद रखनी है। बाकी बात आती है, अब हमने समझ लिया कि ये सारी चीजें हम यूज कर सकते हैं, लेकिन फिर से डाटा टाइप्स पे पहुंचते हैं। मतलब डाटा टाइप्स को समझने के लिए कैरेक्टर सेट समझना जरूरी था, इसीलिए मैंने आपको ये सारी चीजें बताई। अब बात आती है डाटा टाइप्स की। तो डाटा टाइप्स कैसे हो सकते हैं? एक इंटीजर हो सकता है, इंट को हम उसमें क्या लिखते हैं, अपने सी लैंग्वेज में इंटीजर को इंट लिखते हैं, जिसमें जैसे कि 10 हो गया, -5 हो गया, 2 -2, 10 100 2000 10 100 -10,000, ये सारे क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। उसके बाद बात आती है फ्लोट नंबर्स। तो फ्लोट को, जो जिनमें डेसिमल होता है, मतलब जिसमें पॉइंट्स हम लगाते हैं, वो होते हैं हमारे फ्लोट टाइप के डाटा टाइप्स। तो फ्लोट को हम फ्लोट ही लिखते हैं अपने सी लैंग्वेज में, और यहाँ पे पॉइंट्स वाली जो डिजिट्स होती हैं उनको हम यूज करते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा कैरेक्टर्स, जिसको हम चार करके लिखते हैं, मतलब चार लिखते हैं, CHAR करके लिखते हैं अपनी सी लैंग्वेज में, जिसका मतलब होता है कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स A हो गया, X हो गया, फिर चाहे वो कैपिटल लेटर में, स्मॉल लेटर में, डजेंट मैटर। उसके बाद बात आती है स्ट्रिंग की। तो स्ट्रिंग को स्ट्रिंग ही लिखा जाता है, जैसे कि हेलो हो गया, हेलो वर्ल्ड हो गया, आपका नाम हो गया, आप कोई सेंटेंस लिख रहे हो वो हो गया। उसके बाद वैल्यू बूल करके लिखते हैं, ये सारी चीजें लॉजिकल वैल्यूज होती हैं। उसके बाद हमारा एरेज होता है। एरेज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इन दी सी लैंग्वेज इफ यू वांट टू प्रोग्रामिंग इन मतलब एक्सपर्टीज चाहते हो अपनी प्रोग्रामिंग में, तो आपको एरेज आना ही चाहिए। उसके बाद बात होती है ऑब्जेक्ट्स एंड स्ट्रक्चर्स की। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ये हमारे बहुत ही ज्यादा हाई लेवल की हमारी होती है, तो हम इन सभी चीजों को पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में, और अपनी पूरी चीजों को कवर करने वाले हैं। अब इनमें कुछ चीजें हैं जिन जो, मतलब जैसे मैंने अभी बताया ना, इंट लिखते हैं, फ्लोट लिखते हैं, चार लिखते हैं, इसी तरीके से कुछ डाटा टाइप्स ऐसे भी हैं जो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हम जब भी चीजें हमें करनी होती हैं तो हम इनका यूज करते हैं। क्या चार किसी कैरेक्टर के लिए, ये इसका जो साइज होती है 1 होती है, 1 बाइट होती है, इसकी रेंज आप देख सकते हो। इंट जो होती है इंटीजर्स के लिए यूज की जाती है, इसकी जो साइज होती है 4 बाइट होती है। उसके बाद शॉर्ट जो 2 बाइट की होती है, मतलब जो शॉर्ट होती है वो इंट से छोटी होती है, ठीक है। इंट से भी अगर आपको लग रहा है हमारी मेमोरी ज्यादा भरी है, जब हम शॉर्ट का यूज करते हैं, ये सारी वैल्यूज आपको अच्छे से समझ में आएगा। बाकी आता है फ्लोट। तो फ्लोट 4 बाइट्स के लिए यूज की जाती है, और डेसिमल वैल्यूज में हम इनमें रखते हैं।
सेम फ्लोट का डबल कर देते हैं जिसका हम हो जाता है डबल। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। बाकी हम चलते हैं अपने कोड ब्लॉक्स पर ताकि आपको बता पाए कि किस तरीके से अपने डाटा टाइप्स को यूज किया जाता है। तो देखो, प्रैक्टिकली करना तो बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि आप थियोरेटिकली पढ़ लोगे लेकिन कुछ भी याद नहीं रहेगा, लेकिन जब आप प्रैक्टिकली सारी चीजें करोगे तो आपको सब कुछ याद रहने वाला है। तो बस हमारा एक बार ही कोड ब्लॉक्स ओपन हो जाए, फिर हम अपनी कोडिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्रॉस करेंगे, न्यू फाइल को करेंगे ओपन, सेव करेंगे, सेव कंट्रोल एस से कर सकते हो। उसके बाद जो भी आपको नाम देना है वो आप दे देना, जैसे कि मैं लिखूंगी f.c। डॉट सी हमेशा लगाना है ताकि पता चले कि ये सी लैंग्वेज का कोड है। उसके बाद सबसे पहले क्या करेंगे, हैश टैग, क्या लिखेंगे, हैश टैग। उसके बाद लिखेंगे इंक्लूड, इंक्लूड की स्पेलिंग सही होनी चाहिए। उसके बाद हम करेंगे क्या, एंगल ब्रैकेट्स को ओपन एंड देन stdio.h, राइट। उसके बाद इसको कर देंगे क्लोज एंड देन एंटर। उसके बाद हम लिखने वाले हैं इंट मेन, अपना मेन मेथड को करेंगे स्टार्ट। और यहाँ पे हम ये सारे जो भी हमने बताया था आपको लास्ट जो हमारी सेकंड क्लास थी उसमें अपने स्ट्रक्चर वगैरह मैंने सब कुछ बताया, तो आप वहां से समझ सकते हो। देखो, आप मान लीजिए इसको ना यूज करके मैं आपको लॉजिकली बताती हूँ। आप चाहते हो कि आप अपने प्रोग्राम में ऐड करो, सम करो, दो नंबर्स हैं आप उनका सम करो। जैसे कि आपने एक नंबर दिया 2 और एक दिया 4, तो इनका ऐड होकर कितना आएगा, 6 आएगा। तो आप चाहते हो कि ये निकाल कर दे खुद से, तो हम क्या करेंगे, देखो 2 वाले इंट लगाएंगे। उसके बाद वेरिएबल डिक्लेयर किया जाएगा, क्या, वेरिएबल। जैसे कि मैं एक्स ले सकती हूँ, वाई ले सकती हूँ, नम, कोई भी वर्ड जो कीवर्ड्स में ना आए वो आपको वर्ड चुनना है। जैसे इफ जो होता है वो कीवर्ड होता है, जैसे हम इफ का यूज करेंगे ये काम नहीं करेगा, इसीलिए इफ को यूज नहीं कर सकते। हम क्या करेंगे, x इक्वल्स टू 2 ले लेते हैं। उसके बाद सेमी कॉलन से क्लोज करना है, ये वाली बात बिल्कुल भी नहीं भूलनी। और हम सेकंड भी क्या लेने वाले हैं, फ्लोट ही लेने वाले, इंटीजर ही लेने वाले हैं, तो इंटीजर ही लेंगे। जैसे मैंने लिख दिया 4 सेमी कॉलन। अब मैं क्या चाहती हूँ, एक हमारे पास z भी हो, तो इंट z टाइप की हमने वेरिएबल बना लिया। और इसमें मैं डाल रही हूँ कि x को और y को प्लस करना है, क्या करना है, ऐड करना है। बस यही हमें करना है। अब मैं इसको रन करूंगी तो रन तो हो जाएगा, x में 2 पुट हो जाएगा, y में 4 पुट हो जाएगा, z में x प्लस वाई पुट हो जाएगा, लेकिन आउटपुट में कुछ नहीं दिखाएगा, क्योंकि हमने ये बोला ही नहीं कि आप आउटपुट में कुछ दिखाओ। देखो मैं अभी आपको बताती हूँ, जैसे ही हम F9 को प्रेस करेंगे हमारा रन हो जाएगा, लेकिन कुछ दिखाई नहीं देगा। क्यों दिखाई नहीं देगा, क्योंकि हमने ये नहीं बोला कि आप कुछ प्रिंट करो, हमने सिर्फ बनाया। हमने ये नहीं बोला अपने प्रोग्रामिंग से, हमने ये नहीं बोला कंपाइलर से कि आप इस चीज को प्रिंट करवाओ। तो बाहर प्रिंट करवाने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ता है, प्रिंट एफ का यूज करना पड़ता है। डबल कोट्स लगाएंगे, उसके अंदर लिखेंगे क्या, परसेंटाइल डी। अब बात आती है परसेंटाइल डी की, किसकी, परसेंटाइल डी की। देखो, जब भी आप कोई भी इंटीजर टाइप की वैल्यू को पुट करवाते हो या फिर आउटपुट करवाना चाहते हो, रिजल्ट में लाना चाहते हो, तब आपको फॉर्मेट लिखना पड़ता है परसेंटाइल डी। अब हम इसके बाहर आएंगे, मतलब सेमी कॉलन्स के जो हमारा ये है डबल कोट्स के बाहर एंड देन कॉमा लगाएंगे। और आपको पुट क्या करवाना है, रिजल्ट में क्या देखना है, एक्स देखना है क्या, नहीं। वाई देखना है क्या, नहीं। हमें देखना है एडिशन, जो कि क्या है, z है। तो हम क्या लिखेंगे, डायरेक्टली z। बस इतना ही हमें काम करना है। जो आपको रखवाना है रिजल्ट में उसका फॉर्मेट लिखिए, और जो भी लिखवाना है कॉमा लगा के वो लिख दीजिए एंड देन एंटर। अभी हम इसको करें F9, तो आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे 6 निकल कर आ चुका है, जो कि बिल्कुल सही है। 2 और 4 क्या होते हैं, ऐड होकर 6 आता है। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू चेंज कर दूं तो चेंज भी हो जाएगी, जैसे मैं 2 की जगह दोबारा से 4 कर दूं और F9 करूं, बिल्ड एंड रन, तो यहाँ पे देखिए 8 निकल कर आ गया, क्योंकि 4 प्लस 4 कितने होते हैं, 8 होते हैं। इसी तरीके फ्लोट का भी यूज करके देखिएगा, और 4 का तो आप यूज करोगे नहीं, क्योंकि 4 हमारे कैरेक्टर्स होते हैं। तो वो भी आप, मैं अभी बता देती हूँ। चलो हम करना चाहते हैं क्या, मैंने एक 4 टाइप की क्या बनाई, एक क्या बनाई, एक मेमोरी बनाई, ठीक है। और उसमें मैंने क्या डाला, एक्स नहीं, हम दे देते हैं यहाँ पर, हम देंगे W। ठीक है, W मैंने दिया। W इक्वल्स टू क्या है, देखो सिंगल कोट्स के अंदर लिखते हैं कभी भी कैरेक्टर लिखा जाए तो, और उसके अंदर हम डालते हैं देन A।
उसके बाद सेमीकोलन से क्लोज करेंगे एंड देन एंटर। अब हम क्या करना चाहते हैं, प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो प्रिंट एफ डबल कोट्स के अंदर क्या लिखेंगे, परसेंटाइल सी। परसेंटाइल सी क्यों लिखा, क्योंकि ये कैरेक्टर टाइप का, और कैरेक्टर टाइप का फॉर्मेट क्या होता है, परसेंटाइल सी होता है। परसेंट सी मतलब बाहर आएंगे डबल कोट्स के, कॉमा लगाएंगे और क्या पुट करवा रहे हैं हम, डब्ल्यू। किसके बराबर है, ए डब्ल्यू के बराबर है, तो मैंने डब्ल्यू पुट करवा दिया। देन बाहर आके हम क्या करवाएंगे, यहाँ पर सेमीकोलन करवाते हैं। इस बार रन करवा के देखते हैं क्या आता है। देखो 8a, बीच में कोई गैप नहीं है, ए कौन सा है, ये ए डब्ल्यू के बराबर जो ए है ना वो है ए, लेकिन इसमें कोई गैप नहीं है, इसीलिए हम क्या करते हैं, जेड के बाद थोड़ा सा गैप लगा देते हैं बस। उसके बाद करते हैं F9, तो यहाँ पे आप देखोगे सारी चीजें थोड़ी सी हो सकता है यहाँ पे जब भी आप प्रोग्राम को रन करो तो क्रॉस कर दीजिएगा। देन यहाँ पे नहीं लगाते हैं हम, सॉरी, यहाँ पे स्पेस नहीं देते हैं, हम देते हैं परसेंटाइल डी के साइड में स्पेस, क्योंकि जहां से हमने दे रहे हैं वहां से हमें मिलता है, जेड के साइड में मत दीजिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 8 और ए अलग अलग यहाँ पर आ चुका है। अब बात आती है कि आपके पास कोई फ्लोट टाइप की वैल्यू है तब, तो फ्लोट, उसके बाद करेंगे टैब से एक्टिव, टैब से एक्टिव मतलब टैब से एक्टिव नहीं करना, मतलब फ्लोट, फ्लोट वैल्यू हमने रख दी। उसके बाद हम तो एक स्पेस लगाएंगे और आपको वेरिएबल देना है। वेरिएबल क्या देना है, आप जो भी देना चाहो वो दे दो। जैसे मैं देना चाहती हूँ s इक्वल्स टू क्या, पॉइंट की डेसिमल वाली वैल्यू देनी है तो 2 पॉइंट दे दिया 2, बस इतना ही देना है। कॉमा लगा देते हैं, जो हमारी जो वैल्यू है सेमी कॉलन से करते हैं क्लोज एंड देन प्रिंट करवाएंगे। क्या करवाएंगे, प्रिंट एफ, और उसके बाद डबल कोट्स के अंदर हम क्या प्रिंट करवाना चाहते हैं, हम प्रिंट करवाना चाहते हैं फ्लोट वैल्यू को। तो सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, फॉर्मेट, और फ्लोट वैल्यू का फॉर्मेट क्या होता है, परसेंटाइल एफ। क्या होता है, परसेंटाइल एफ, ये वाली चीज याद रखिएगा। क्या लगते हैं हम, परसेंटाइल एफ डबल कोट्स के अंदर परसेंटाइल एफ लिखेंगे, और क्या करेंगे, थोड़ा सा स्पेस देते हैं ताकि जगह बनी रहे। उसके बाद बाहर आएंगे, कॉमा लगाएंगे, और हम क्या पुट करवाना चाहते हैं, एस को बाहर रिजल्ट में दिखाना चाहते हैं तो एस लिख देंगे। टैब से बाहर आके सेमी कॉलन लगाएंगे और ऊपर वाली में जो थोड़ा सा स्पेस देते हैं ताकि तीनों अलग अलग दिखाई दे। अभी हम F9 करते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट आ रहा है। तो आप देख सकते हो 8 आ गया, A आ गया और 2.2 भी यहाँ पर आ चुका है। लेकिन अगर मैं इनके फॉर्मेट चेंज कर दूं, जैसे कि मेरा है फ्लोट लेकिन मैं यहाँ पे इसको आई की तरह यूज कर रही हूँ तो डी मैंने रख दिया। अब मैं इसको रन करवाऊं तो देखो एरर आ जाएगा तुरंत। देखो क्या आया यहाँ पे, अलग ही वैल्यू आ रही है, कोई मतलब नहीं है क्या आ रहा है, बस अलग ही वैल्यू आ रही है। कहाँ से क्या आ रहा है, कुछ नहीं, बस चेंज हो गया सब कुछ परसेंटाइल डी लिखते ही। इसीलिए फॉर्मेट भी काफी ज्यादा जरूरी है। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी, किस तरीके से इंट फ्लोट चार कैसे यूज किया जाता है ये भी आपको पता चल गया होगा, और इनके फॉर्मेट्स वगैरह ये सारी चीजें स्पेशली आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि डाटा टाइप्स किस तरीके के होते हैं, क्यों यूज किए जाते हैं, राइट, इतना समझ में आ गया होगा। आई होप आपको सारी चीजें कवर हो गई हों। अभी भी कोई कंफ्यूजन, कोई भी डाउट या फिर कोई भी क्वेरी ऐसी है जो समझ में नहीं आई है तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा।